अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जो है भूले हुए, जो है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी माँ सुनाता रहूं। बोल के वैष्णव मेला को आरंभ करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। श्री रामचंद्र के बारे में मैंने बता रहा था। हमारे दुनिया में जो ब्रह्मा हैं, चार मुख वाले, इनका उत्पन्न अनंत साई जो भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं, उनके नाभि कमल से एक तो कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर में एक चतुर्मुख देवता विराजमान करते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा। जब ब्रह्मा अपने आप को एक कमल के फूल के ऊपर में पाया भागवत के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि मैं हूं कौन, और जानने के लिए देखा कि नीचे कमल फूल का नाड़ है। उस नाड़ में ब्रह्मा नीचे आने लगे 1000 वर्ष तक। जब उसका अंत नहीं मिला तो फिर 1000 वर्ष तक ऊपर गए। तो वहाँ वो बोले कि मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा क्या। तो उन्होंने कहा गया कि तप तप, एक शब्द आया क्या, तप तप, भागवत कहता है। तो ब्रह्मा ने तपस्या की। तो जब तपस्या किया तो उनका नाम धाता, विधाता इत्यादि उनको दिया गया। और उनको अब बोला कि ठीक है, मेरा नाम मैं जान गया, मैं कौन हूं जान गया, अब मैं करूंगा क्या। तो कुछ तो काम करना है ना। तब ब्रह्मा को बताया गया कि सृष्टि करो। तो ब्रह्मा बहुत सारे सृष्टि किए, उंगली से प्रकट हो गया। जो प्रकट हुआ उसका नाम है दक्ष। थोड़ा टेढ़ा कर किया, गुस्सा किया, तो भौं से एक देवता प्रकट हुए जिसका नाम है रुद्र। ऐसे अनंत प्रकार का देवता ऋषि को प्रकट किया। शास्त्र कहता है 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जितने सारे बाबा लोग हैं, ये लोग प्रवृत्ति मार्ग आप लोग को बताते हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो हो। ये बताते हैं कि ये मिलेगा, एक काले पठन नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम पठन नित्यम धनधान्यम समन्वितम, त्रिकाले पठन नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी पठन नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभाम। पढ़ दिए। अब मैं तो 40 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा तो महालक्ष्मी स्ट्रांग नहीं हुआ। तो ये हम लोग अभी संसार में जो धर्म करते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग का है। इन हमको उसमें घुसाया गया है। अब मैं जो आप लोग को सुबह से अभी तक की, कल से कि परसों से बता रहा हूँ, ये निवृत्ति मार्ग है, छोड़ देने वाला चीज। 2 मार्ग हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनको पता चला अब मैं क्या करूं, क्या करना है। तप 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 हो गया, सब जान भी गए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि किए, सृष्टि का ऑर्डर हुआ कि सृष्टि। तब कहा गया कि मन से एक देवता को, एक ऋषि को प्रकट किए, जिनका नाम क्या, मन से मरीचि, मरीचि ऋषि प्रकट हुए। तो ये मरीचि ऋषि जो है, इनका पुत्र हुआ, जो हमारे गोत्र कहते हैं, जिनका नाम है, संसार चलता है, कश्यप। और कश्यप का वंश से आए विवस्वान। ये विवस्वान वैवस्वत मनु का पुत्र हैं। और ये वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था, उसके बाद अभी तक जल प्रलय नहीं हुआ है। वैवस्वत मनु का 10 पुत्र, जिनका नाम से एक राजा हुए, जिनका नाम है इक्ष्वाकु। क्या नाम हुआ? और इक्ष्वाकु जो राजा हुए, इक्ष्वाकु, वो बैठाए अयोध्या। मेरे देश की अवध शहर में है राम की अमर कहानी, मानो तो ये रामायण है, न मानो तो बहता पानी, मानो तो ये रामायण है, न मानो तो है ये कहानी।
अमर कहानी। नयनो तुम्हें गंगा माहूँ, न मानो तुम्हें पानी। मानो तुम्हें गंगा माहूँ, न मानो तुम्हें पानी। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी और कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी। ये सब भागवत में लिखा हुआ है, कोई बड़ा बात नहीं। सूर्यवंश एक राजा हुए और सबकी कहानी है, लेकिन आज जब भागवत होता है तो इनकी कहानी बंद कर दिया जाता है। विकुक्षी का पुत्र था वाण, और वाण का पुत्र था अनरण्य, और अनरण्य का पुत्र था पृथु, और पृथु का नाम था त्रिशंकु। जो त्रिशंकु आज भी अपना शरीर लेके, ये मर वाला शरीर लेके इंद्र के सभा में बैठता है। बता दूं, त्रिशंकु, शंकु माने पाप, शक्कर की श और शक्कर की स के क, शंकु, शंकु माने पाप, और 3 ठो पाप जिसने लिया वो हुआ त्रिशंकु। गाय हत्या की, गुरु का श्राप लिया, और अनेक आदमियों को क्या करता था, बच्चों को ले जाता था जब छोटा था, गले में पत्थर बांध देता था, कुआं में छोड़ देता था। ये राजकुमार था तब की बात है। तो सब ने आए और त्रिशंकु के पुत्र पिता को, त्रिशंकु के पिता पृथु को कहा कि महाराज आप तो पृथु हैं, पृथु से पृथ्वी हुआ है, पृथ्वी, तो आप तो इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन आपके पुत्र आपकी योग्य नहीं है, ये ऐसा ऐसा कर्म करता है। गुस्सा होकर पृथु ने अपने पुत्र को बाहर छोड़ दिया, फेंक दिया, छोड़ दिया। एक तो पाप ये हुआ। जब राजा पृथ्वी अपने अंत हो गया तो चारों तरफ खोजा गया, तो वशिष्ठ ने कहा आखिर इस परिवार का पुत्र है, उसको बुलाया जाए। उसको लाया गया, उसको राजा बनाया गया। तो उसको गुस्सा तो था, तो वशिष्ठ ऋषि को बोला कि सुनो, मुझे इसी शरीर में स्वर्ग भेजो। तो बोला तू क्या, तेरा वो भी नहीं जा सकता किसी जीवन में। तो उन्होंने कहा ठीक है। वशिष्ठ को बोला अगर तुम गुरु होकर मेरा कल्याण नहीं कर सकते तो फिर गुरु पदवी रहने का क्या फायदा। गुरु ने गुस्सा किए और श्राप दे दिया, जा रे चांडाल हो जा। शास्त्र भागवत कहता है ये मोटा मोटा जीव और शरीर भर घाव, और उस घाव में पॉज कीड़ा सब घूम रहे हैं, मक्खी भिनभिनाने लगी। तो क्या करेगा, पत्ता लेके ऐसे ऐसे छिप गया झाड़ियों में, पत्ता लेके उसको झाड़ रहा है ताकि मक्खी ना आए। वो राजा, फिर उसको राज्य अभिषेक कर दिया गया उसी में। फिर वो बोला कि मेरे को इसी शरीर में ऊपर भेजो। उसी समय एक तो बहुत बड़ा महामारी आया और राजा, ये ऋषि लोग थे, ये लोग चले गए, लेकिन ये छोड़ के गया क्योंकि वो चंडाल बन गया था तो जंगल में रहता था। तो देखा कि एक बार एक बच्चा और उसकी माँ रो रहे हैं भूखे। उन्होंने जाके कहा कि क्या हुआ तुम्हें, आखिर राजकुमारी था। बोले भूख से पीड़ित हैं हम लोग, हमारे की पति हमको छोड़ के चले गए। कुछ नहीं, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। राजकुमार था, गया और एक गाय के ऊपर तलवार चला दी, मांस ला के दे दिया। वो लोग खा गए पका के, और वो मांस गौ माता का था। उनका कौन थे वो, वशिष्ठ विश्वामित्र की पत्नी। तो जब राजा पूरा वो हो गया, महामारी अंत हो गया, तो जब विश्वामित्र आए तो उनकी पत्नी को पूछा कैसे अपने जीवन यापन किया। उन्हें कहा प्रभु समय तो चला गया, आज की पत्नी होगी तो झाड़ देती। कहला महाराज स्वामी, समय बुरा समय तो चला गया, लेकिन हमारे लिए एक राजकुमार को श्राप लग गया। हमारे लिए एक राजकुमार को श्राप लग गया। वो राजकुमार के पास जाते हैं तो झाड़ियों में छिपा रहता है। तो ये कहते हैं बाबा बाहर निकलो। बोलते किसको बोल रहे हैं, यहाँ कौन है आप? मैं आपका ऋणी हूँ क्योंकि आप मेरे लिए उपकार किए हैं। उन्होंने कहा था मैं चंडाल हूँ, मैं गुरु का श्राप लिया, मुझ में बीमारी है, मैं किसका क्या अच्छा कर सकता हूँ। बोले आप दूसरे के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो आप उपकार किए हो, इसलिए आप आओ। वो आते हैं बाहर निकलते, देखते उसका रूप विश्वामित्र। कहते हैं मैं आपके उपकार का प्रत्युपकार करना चाहता हूँ, आपको फल देना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा ये भी दाढ़ी वाला बाबा है, गुरु है एक ठो।
बोला मुझे इसी शरीर पे कहां भेजो, स्वर्ग भेजो। तो विश्वामित्र कहे जा रे, तो इसी शरीर पे जाएगा। और अपने कमंडलों से पानी लिए, गायत्री का वो साधना किए थे, गायत्री मंत्र को अभिषिक्त किए और उसके ऊपर छिड़ दिए। लगा जैसे उसके पंख लग गया, करके ऊपर चलने लगा। जैसे ऊपर जाने लगा तब इंद्र के देवताओं ने बताया रे कौन आ रहा है मर्त्य लोक से। तो सब बड़ी बात पता चला। तो कौन उसके साथ बैठना चाहेगा? भारत के पार्लियामेंट में कुष्ठ रोगी को कौन बैठाएगा साइड में? वो तो देवराज की सभा है। तो वहां बताया गया बड़े बड़े देवता लोग उसको बड़े बड़े बांस टाइप का चीज लेके उसको ऊपर से ठेलने लगे और विश्वामित्र का इसमें वो बढ़ने लगा। तो विश्वामित्र देखे देवता लोग अप्रसन्न है, तो क्या करूं, एक नया सृष्टि बना देता हूं जहां एक अलग इंद्र हो और इंद्र ये बन के बैठे। जैसे विश्वामित्र एक अलग सृष्टि बनाने लगे तब ब्रह्मा आके इंद्र को समझाते हैं तेरा पदवी चला जाएगा, सब उस गोल इंद्रासन के ओर चले जाएंगे, एक के बाद एक देवता भाग जाएंगे, तो तू इंद्र होकर बैठा रहेगा, जा कोई समाधान निकाल, उसको ऊपर ले आ। एडजस्ट करने के लिए उस त्रिशंकु को इंद्र सभा में बैठाया। 3 पाप, गोहत्या, गुरु से कलंक और बच्चों को मारने के कारण 3 पाप उसको लगे थे, इसलिए उसका नाम था भागवत में त्रिशंकु। ऐसे सब राजाओं की कहानी है, कभी मिलेगा मौका तो सब राजा की छोटा छोटा कहानी बता देंगे। त्रिशंकु को पुत्र थे राजा धुंधमार, और धुंधमार का पुत्र थे युवनाश्व, युवनाश्व का पुत्र थे मानधाता। ये युवनाश्व जो हुए इनके पुत्र नहीं हुए। क्या नहीं हुए? कोई बच्चा नहीं हुआ। तो वो जाके गुरु को कहते हैं, भागवत कहता है गुरु उसको पुत्रिष्टि यज्ञ करने के लिए कहते हैं, और पुत्रिष्टि यज्ञ करके उन्होंने एक अभिषिक्त जल बनाया और कहा आज शाम का हो गया, आरती के बाद ये जल रखो, कल सुबह उठे अपने हाथ से अपने पत्नी को पिला देना, पत्नी गर्भवती हो जाएगी। आजकल ऐसे ही वाणी जब भागवत कथा हो, किसी कथा हो, बाबा लोग बोलते हैं, मैं देखा, मैं भी तो इसमें विरोध करता ही हूँ, लेकिन मैंने देखा मुझे तो वही बोलना है जो शास्त्र में है, मैं अपने बाप का कुछ नहीं बोलूँगा, ना इसको बदलूंगा कोई बदल रहा है बोल के। आजकल टिकटॉक हो, रील में हो, ऐस में बाबा लोगों को बताते हैं, फॉलो करके कहते हैं कि बाबा ऐसा बोल रहा है, पुत्रिष्ट यज्ञ पानी पीने से पुत्र हो जाएगा, हंसते हैं। आज की कहानी नहीं है ना, तुम आज के संदर्भ में उत्तर दे रहे हो। ये कहानी त्रेता की, सतयुगी मानो तो ये रामायण है, बनना है ये कहानी। हम लोग मान रहे हैं रामायण है, तुम कहानी समझ के भूल जाओ उसको, तुमको कौन कहता है मानो। तो ये धुंधमार जो थे, युवानाश्व जो थे धुंधमार के पुत्र, इनको दिया गया कि रात के समय इसको पियो, सुबह पुत्र अपने वाइफ को देना, पी लेंगे तो पुत्र हो जाएगा। रात को रखा गया, राजा सोए, अर्धकाल में राजा उठे हैं, प्यास लगा है, भूल गए आज पूजा था बोल के, और उस अभिषिक्त जल को पान कर गए। पान करने हंसेगा सब कोई, लेकिन ये है, जब दुर्योधन की मां के 100 पुत्र हो सकते तो यहां क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या था वो साइंस? जब युवनाश्व पानी को पी लिए तो सुबह पंडितों ने पूछा क्या किया, वो पंडित वाइफ को देना है पानी, बोले महाराज वो पानी तो को पीवती, मैं पिया। तब उन्हें लिखा गया कि धिक बलम मानुषम बलम अहो दैव परम बलम। मनुष्य जो करता है उसमें कुछ नहीं होता है, जो भगवान की इच्छा होता है उसी से होता है। अब राजा गर्भवान हो गए, गर्भवती तो नहीं कह पाऊंगा, और गर्भ बढ़ने के बाद पेट फटने का डर, तो हमारे उस समय ऋषि मुनि ने उनको अस्त्र प्रचार किया और पुत्र को पैदा करवाए। जब पुत्र हुआ
तो अब दूध का प्रॉब्लम हुआ, इसको पालेगा कौन? तो ये युवनाश्व अपने जमाने में इंद्र को सहायता करते थे, लड़ाई करते थे इंद्र के साथ, गुस्सा होके किसके ऊपर? राक्षसों के साथ इंद्र को सहायता करते थे। तो आज समस्या आया, इंद्र देखा कि मेरे दोस्त के यहां समस्या आया हुआ है, तो उन्होंने कहा क्या कि जाके क्या समस्या है देखने लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे समस्या यही है मित्र कि मेरे बच्चा को कौन धारण करेगा, कौन बचाएगा इसको, कौन पालेगा? इंद्र ने कहा मान धातासी। इंद्र ने अपनी उंगली, 6वां उंगली में अमृत रहता है, उसमें डाला और उस बच्चा को चुसाया, वो बच्चा पालने लगा, पलने लगा। तो इंद्र ने कहा मान धातासी, तो मान धाता उसका नाम हुआ। बोल सांचे दरबार की। हम लोग पुराना जमाने को मानधाता के जमाने में कहते हैं। ये मानधाता का बल इतना था कि अयोध्या से बाण मारता था तो रावण अपने घर में उसका कवाट सब बंद हो जाते थे, इतनी पराक्रमी थे। इनका 2 पुत्र हुए, इनका पुत्र हुआ सुसंधि और दूसरा पुत्र हुआ ध्रुव संधि। सुसंधि हुआ, सुसंधि का हुआ ध्रुव संधि और दूसरा नाम हुआ प्रसन्नजीत। बोल सांचे दरबार की। और ध्रुव संधि का पुत्र हुआ भरत। कौन हुआ? भरत। ये भरत कौन है? भरत जिनके वंश में तारने के लिए गंगा जी आई हुई थी। कौन आई थी? कौन आई थी? सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम फास्ट गाय करो, फास्ट गाय करो। राजा राम राम राम। सीताराम राम राम 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 राजा राम राम राम। ये राजा भरत के पुत्र हुए असित, और असित का पुत्र हुए सागर, और सगर के पुत्र हुए असमंजस। सगर की भी कहानी है, जो सगर से सागर हुआ है। असमंजस एक राजा, सगर 100 कन्याएं, पत्नी, किसी का पुत्र नहीं। एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि मेरा कोई पुत्र वंश चलाने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा एक पुत्र है तुम्हारे जीवन में। बोले ठीक है, जब एक पुत्र है तो 100 पत्नियां हैं, किस पत्नी के गर्भ से वो पुत्र होगा बता दो। तो उन्होंने देखा कि एक पत्नी है, ऐसे करके बोले बंध्या, दूसरा बिना बच्चे का, तीसरा 100 पत्नी, 100 पत्नी में 100 के 100 बंध्या, राजा की और पत्नी नहीं, लेकिन राजा के एक पुत्र। गुरुजी उनको एक प्रसाद देते हैं कि इसको जिसको खिलाओगे वो क्या हो जाएंगी। ये राम के समय नहीं था, उनका परिवार में चलते आ रहा था कि प्रसाद पाके बच्चे पैदा होते थे। तो उन्होंने एक पत्नी को दिया। उनस्पत पत्नी ने बताया सुनो, अब तो राजा इससे ज्यादा प्यार करेंगे, तो 2 चीज हो,
या तो हम इसके जैसे हो जाएं ताकि सब सगर्भा हो जाएं, या तो ये हमारे जैसे बिना गर्भ की हो जाए। तो इसी समय राजा सगर की मृत्यु होती है। सगर और साप मिल जाता है, जाके सुने कपिल मुनि के आश्रम वाला राजा सगर, ठीक है, वहाँ उनकी खत्म हो जाते हैं। तो अब राजा यहाँ कोई नहीं, रानी रानी, केवल रानी रानी। तो रानी और रानियों ने मिलकर एक पुत्र पैदा किया। पिता का औरस नहीं होने के कारण, भागवत कहता है भैया, उस बच्चे में हड्डी नहीं था। तो क्या करूं क्या नहीं करूं की स्थिति रहा। जब आ जाता है मनुष्य को, उस स्थिति को बोलते हैं असमंजस। उस पुत्र का नाम दिया गया असमंजस। असमंजस का पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान का पुत्र का नाम था दिलीप। ये वही दिलीप है जिसको परीक्षा लेने के लिए भगवती साक्षात शेर बन जाती हैं और गाय का जीवन बचे इसलिए ये क्या बोलते हैं, दिलीप अपना शरीर को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि गाय का शरीर बचा रहे, गौ माता का शरीर जिंदा रहे। यही दिलीप का पुत्र का नाम था भगीरथ। भगीरथ के नाम से गंगा का नाम हुआ भागीरथी, और ये भागीरथी पृथ्वी पृष्ठ में भगवान गंगा को लाए थे। उनका नाम, पुत्र का नाम था कुकुस्त। बोलिए, कुकुस्त का पुत्र का नाम था रघु। रघुवंश में भगवान पैदा होने के कारण उनका नाम हुआ राघव। रघु अत्यंत तेजी थे, अत्यंत तपस्वी थे और पराक्रमी होने के कारण उनका वंश का नाम हुआ रघुवंश। और भगवान राम इसी रघुवंश में प्रकट हुए, अभी नहीं प्रकट हुए। रघु का पुत्र था प्रबुद्ध, और प्रबुद्ध का पुत्र था संखण। संखण का पुत्र था सुदर्शन। सुदर्शन का पुत्र हुआ अग्निवर्ण। अग्निवर्ण का पुत्र हुआ श्रीघ्रग। श्रीघ्रग का पुत्र हुआ मरु। मरु का पुत्र हुआ प्रशुश्रुक। प्रशुश्रुक का पुत्र हुआ अम्बरीश। ये अम्बरीश वही है, याद है अम्बरीश की कहानी, जिसके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया था और वापिस आया दुर्वासा के पीछे, क्योंकि वो वैष्णव थे। क्या थे? परम वैष्णव थे अम्बरीश। सबकी कहानी को एक बार याद, छोटा छोटा। अम्बरीश का पुत्र था नहुष। नहुष का पुत्र हुआ जजाति, और जजाति का पुत्र हुआ नभग। नभग का पुत्र था अज, और अज का पुत्र था दशरथ। यानी भगवान को दादाजी का नाम क्या था? अज। दशरथ उनके पिता के नाम था। और राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र दशरथ के हुए। और दशरथ के बाद भगवान राम के वंश में 39 वंश तक उनका वंश चलता रहा। भगवान का जन्म कब? ब्रह्मा जब वंश पैदा किए, कौन? मरीचि से। ब्रह्मा से के 39वां वंश में भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था। और उसके बाद अभी तक भगवान के वंश में कौन कौन चला था, मैं एक राधाष्टमी में डिटेल आपको बताया हुआ हूँ। बोल सांचे दरबार की जय। ये ना वो होना चाहिए, क्या गरजना चाहिए। भगवान वैष्णव लोग को याद करें। चलिए, इसका वो है, कहानी नहीं है, इसका वो है तरीका, इसलिए कहते चलें। मत्स्य कुर्म वराह चंबामनम जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षम वनमाली हलायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम राम नारायणम हरि दामोदरम श्रीधरम चंबेदानाम गरुड़म ध्वज
अनंत कृष्ण गोपालम जब तो नास्ति पातकम। देखो ये शब्द जगन्नाथ के नाम है, ये वैष्णव के नाम है, ये वैष्णव नाम है। और ये वैष्णव जैसे बोलिए सब एक बार वैष्णव में लावे। वैष्णव का नाम मत्स्य, कुर्म, बराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्राक्ष, वनमाली, हलायुधम, गोवर्धनम, ऋषिकेशम, वैकुंठम, पुरुषोत्तमम, विश्वरूपम, वासुदेवम, राम, नारायणम हरि, दामोदरम, श्रीधरम, वेदानाम, गरुड़ध्वज, अनंतम, कृष्ण, गोपालम, जब तो नास्ति पातकम। इसको पढ़ने से इतना आपका सारे पाप इंस्टेंट धुल जाता है, इंस्टेंट। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय।